जंग की तारीख रात खत्म, आम का सूरज तुलू। अमरीकी सदर ट्रंप और ईरानी सदर मसूद पशकियान के माहिदे पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के भी बतौर सालिस माहिदे पर दस्तखत। पाकिस्तान ने बतौर सालिस माहिदे की तौसीक कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा माहिदा फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। ईरान आबरा होमस दोबारा खोलेगा। अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म होगी। माहिदा ख़त्म में अमन व इस्तेहकाम की बुनियाद साबित होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की माहिदे पर सदर ट्रंप, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई और ईरानी सदर को मुबारकबाद। मुज़ाकराती टीम्स की कोशिशों की तारीफ। कहा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मंदिर की अनथक मेहनत इस पेशरफ्त को मुमकिन बनाने और अमन व इलाकाई इस्तेहकाम को आगे बढ़ाने में इंतहाई अहम रही। कतर, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्री क़यादत की भी तारीफ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा अमरीकी ईरानी सदूर की इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तौसीक़ के बाद स्विट्ज़रलैंड में होने वाली तकरीब मनसूख कर दी गई। वज़ीर आज़म के जाने की ज़रूरत भी न रही। वज़ीर आज़म ने दौरे स्विट्ज़रलैंड मनसूख कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस में मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। सदर ट्रंप पेन उठाकर एक लम्हा रुके, शुरका को कहा मैं आपको बताऊं कि ये आसान नहीं और फिर दस्तखत कर दिए। ट्रंप ने फ्रांस में सदर मैक्रोन के हमरा इशारे के मौके पर MOU पर दस्तखत किए। दस्तखत से पहले पाकिस्तान के किरदार की खुलकर तारीफ। कहा पाकिस्तान और कतर ने मुज़ाकरात के लिए बहुत काम किया। हतमी मुआहदे के लिए 60 दिन की मुद्दत कोई मुश्किल डेडलाइन नहीं। अमरीकी फ़ौज कुछ अरसे तक खलीज में मौजूद रहेगी। ईरान अच्छा बर्ताव करेगा तो $300 अरब फंड्स तक रसाई कर सकता है। ईरान की मुंजमद रकम की वापसी और पाबंदियों में नरमी हो सकती है। ट्रंप का ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का भी दिफा। दोनों ममालिक के पास बैलिस्टिक मिसाइल हो सकते हैं तो ईरान के पास ना होना गैर मुनसिफाना होगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त को तारीखी दस्तावेज करार दिया। अक्स सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। ट्रंप, पज़ेश्कियान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दस्तखत मौजूद। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा पायदार अमन सिर्फ बाहमी एहतराम के साए में ही मुमकिन है। मुआहिदा एक मजबूत, खुद मुख्तार और बावकार ईरान का पैगाम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर में 30 मिनट तक टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। अमन मुआहिदे पर दस्तखत के बाद दोनों में पहला बाज़ाब्ता राब्ता हुआ। वज़ीर आज़म ने तारीखी अमन मुआहिदे पर दस्तखत की मुबारकबाद दी। कहा तारीखी मुआहिदा अमन के क़याम में मददगार साबित होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के लिए भी नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा पाकिस्तान हर शोबे में ईरान की मुकम्मल हिमायत जारी रखेगा। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का कहना है ईरान से डील हर लिहाज से अमरीका के मफाद में है। ईरान अपने हुर्मस में मुआहदे की पासदारी कर रहा है। ईरान ने डील के बाद हुर्मस में किसी जहाज़ को निशाना नहीं बनाया। मुआशी रिलीफ का इन्हिसार ईरान के अपने रवैये पर है। ईरान की कारकर्दगी खाने पर पाबंदी में नरमी होनी जाएगी। ईरान की एटमी हथियार बनाने की सलाहियत का खात्मा कर दिया। पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। मुफाहमती याददाश्त पर फरीक़ैन दस्तखत कर चुके, ये नाफिजुल अमल हो चुका। अब इस पर अमल दरामद जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरा स्विट्ज़रलैंड मनसूख कर दिया। MOU पर दस्तखत की तकरीब इलेक्ट्रॉनिक तौर पर मुनक़िद हो चुकी। इसी वजह से मुफाहमती याददाश्त की तकरीब ज़रूरी न रही। आला तरीन सतह पर सियासी पेशरफ्त हासिल हो गई। तवज्जो मुनज़्ज़म अंदाज में अमल दरामद को यकीनी बनाने पर मरकूज़ हो गई। पाकिस्तान का किरदार एक मुत्तफ़िक़ा फ्रेमवर्क फराहम करना, बहरान को कम करना और अमल दरामद के लिए एक मुनज़्ज़म रास्ता हमवार करना था। ये मकसद हासिल कर लिया गया। जो कुछ हो रहा है आज़ाद कश्मीर में वो ना सिर्फ पाकिस्तान को, पाकिस्तान की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इससे कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो हमारा डिमांड है उन एहतजाज करने वालों से कि अब उठो, बस हो गया।
मुहाजिरीन की नशिस्तें बंदूक के जोर पर खत्म नहीं हो सकती। मामला धमकियों और धरने की बजाय बातचीत और कानून साजी से हल होगा। मुहाजिरीन को वोट का हक दिया जाना चाहिए, उस पर कोई रुकावट नहीं। आज़ाद कश्मीर को नया मंशूर और पार्लियामेंट में नुमाइंदगी देना होगी। हमारा उसूली मौक़िफ़ है, कश्मीर का फैसला कश्मीरी ही करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का असेंबली फ्लोर पर दो टोक मौक़िफ़। कहा, धमकियां देकर मामला मजीद खराब किया जा रहा है। एहतजाज करने वाले पाकिस्तान और कश्मीर कौज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कानून हाथ में लेने और रियासत को निशाना बनाने पर एक्शन होगा। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की नजरों में है। भारत और इजराइल अब हमें ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। बिलावल ने जीबी का मुकदमा भी ऐवान के सामने रख दिया। कहा, जीबी के आवाम को हम कब तक उनके आईनी हकूक से महरूम रखेंगे। बिलावल ने नया फार्मूला देते हुए कहा, गिलगित को इजाजत दी जाए, उनके नुमाइंदे कौमी असम्बली और सेनेट में आकर बैठें। मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर के 37 हलकों के लिए उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। नवाज शरीफ ने उम्मीदवारों को मंजूरी दे दी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा कि उम्मीदवारों को पार्टी टिकट का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। ईरान अमरीका मुआहदा बुध से ही मुअस्सर हो चुका। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई का कहना है, मफ़ाहमती याददाश्त पर अमल दरामद के लिए फ़ौरी मुज़ाकरात शुरू किए जाएंगे। जंग बंदी का हदफ हासिल कर लिया। अब अगले मरहले में दीगर मामलात पर बातचीत होगी। अहम मामलात पाबंदियों में नरमी और जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात हैं। इसराइल ने लबनान पर हमले जारी रखे तो मुआहदे की खिलाफ वर्जी तसव्वुर होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का चीनी, रूसी, इतालवी और कुवैत हममंसब से रब्ता। अब्बास अराग़ची ने कहा, उम्मीद है मुआहदा ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम की बहाली का बाइस बनेगा। अमेरिका ईरान डील के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतें नॉर्मल। मजीद कमी के बाद ब्रेंट $78 फी बैरल पर ट्रेड होने लगा। WTI $75 फी बैरल पर आ गया। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी तेजी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 887 पॉइंट्स का इजाफा। पेट्रोलियम मसनूआत पर आवाम को रिलीफ देने की तैयारी। 20 जून से पेट्रोलियम मसनूआत 55 रुपये फी लीटर से जायद सस्ती होने का इम्कान। वज़ीर आज़म की सख्त हिदायत। वजारत पेट्रोलियम ने काम शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म का वज़ीर पेट्रोलियम को 7 मार्च को किए गए इजाफे का अजाला करने का हुक्म। अरब लाइट खाम तेल एक हफ्ते में $16 कम हुआ, $80 की सतह पर आ गया। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का बेंचमार्क अरब लाइट खाम ऑयल है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम को फौरी मुंतकिल करने की हिदायत दी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पेट्रोलियम लेवी में इजाफा NFC और 18वीं तरमीम की खिलाफवर्जी करार दे दिया। कहा, आज तक पेट्रोलियम लेवी से सूबों को हिस्सा नहीं दिया जा रहा। डिफॉल्ट से बचाने के लिए सूबाई हुकूमत ने कुर्बानियां दी। मुखालफत के बावजूद KP अपना हिस्सा वफाक को दे रहा है। वफाक और सूबों को मिलकर देरपा मनसूबा बनाना होगा। रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को पर यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक 200 ड्रोन्स ने मॉस्को और अतराफ के इलाकों को निशाना बनाया। कई मकामात पर आग भड़क उठी। मॉस्को में 17 अफराद जख्मी, एक शख्स मारा गया। मॉस्को के चारों हवाई अड्डे आर्जी तौर पर बंद करना पड़े। यूक्रेन का एक ड्रोन मॉस्को की ऑयल रिफाइनरी से भी टकरा गया। कार्रवाई गुज़िश्ता हफ्ते कीव पर रूसी हमले के जवाब में की गई। रूस का हमलों का जवाब देने का ऐलान। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ का कहना है, हमलों के जवाब में यूक्रेन के फौजी अहदाफ को निशाना बनाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि भारत ने सेंतास माहिंदे को मुअत्तल करके गैर कानूनी इक़दाम किया। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर अमल कर रहा है, इसके लिए पुरअज़्म भी है। भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। सेंतास माहिंदे के फ्रेमवर्क में मसाइल का पुरअमन हल वाज़ेह किया गया है। नायब वज़ीर आज़म और कनाडा के वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक ईरान अमरीका मुज़ाकरात में गुफ्तगू, बहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देने के आज़म का भी इआदा।
इस्लामाबाद में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। अदालत कबानी और बुशरा बीबी के वकालतनामे दस्तखत करा के देने का हुक्म दे दिया। एडवोकेट जनरल ऑफिस को 7 दिन में अदालती हुक्म पर अमल दरामद का कह दिया। बानी पीटीआई की मुलाकातों पर पाबंदी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्तों पर समाअत। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल, होम सेक्रेटरी पंजाब, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद और पंजाब को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन से 3 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की बानी से मुलाकात की दरखास्त सुनने वाला बेंच टूट गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। हुक्मनामे में कहा गया केस की फाइल मुनासिब हुक्म के लिए चीफ जस्टिस को भिजवाई जा रही है। ईरान ने शराइत पर अमल न किया तो दोबारा नाकाबंदी होगी। मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत के बाद अमरीकी वजीर जंग पेट हेग्सेथ की वार्निंग। कहा अगर ईरान जोहरी हथियार हासिल करने की ख्वाहिश नहीं छोड़ता तो हम तैयार हैं, ज़रूरत पड़ी तो दोबारा कार्रवाइयाँ शुरू की जाएंगी। दूसरी जानिब आबर हुमस से आमदोरफ्त जारी। 3 सऊदी परचम बरदार सुपर टैंकर्स ने आबर हुमस अबूर कर ली। चीन और रूस का ईरान अमरीका मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत का खैर मकदम। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा मुआहिदा मुस्तकबिल में अमन मुआहिदों के लिए नमूना बन सकता है। मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम दुनिया के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है मुआहिदा ख़ित्ते में कशीदगी कम करने के लिए मुस्बत असरात का हामिल है। उम्मीद है फ़रीक़ैन वादों की मुकम्मल पासदारी करेंगे। बरतानिया का भी मफाहमती यादाश्त का खैर मकदम। बरतानवी वज़ारत ख़ारजा के हुकाम ने कहा बरतानिया मफाहमती यादाश्त के नफाज में ताउन के लिए तैयार है। चाहते हैं आदम हुर्मस जल्द अज जल्द बगैर फीस और पाबंदियों के खोल दी जाए। आदम हुर्मस से बारूदी सुरंगें हटाने में मदद के लिए तैयार हैं। बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी IAEA का भी मफाहमती यादाश्त का खैर मकदम। सदर आसिफ अली जरदारी का ईरान अमेरिका मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत का खैर मकदम। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और वज़ीर दाखिला को खिराज तहसीन। कहा मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत खित्ते और दुनिया के लिए तारीखी लम्हा है। पाकिस्तान ने मुसलसल मुज़ाकरात, तहम्मुल और तनाज़ात के पुरअमन हल की हिमायत की। तमाम फरीक़ैन मुफाहमती यादाश्त पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाएं। एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू में अता तारड़ ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अमन की जीत हुई, तारीखी मुआहिदा तय पा गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है कि आज का दिन तारीखी संग मील की हैसियत रखता है। वजीर आज़म और फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा पाकिस्तान ने आलमी अमन के लिए मजबूत बुनियादें फराहम की। अमरीका ईरान और मुआहदे की 14 निकात जारी। लिबनान समेत तमाम महाजों पर फौरी मुस्तकिल जगबंदी शामिल। 14 निकाती दस्तावेज को इस्लामाबादी मफाहमत यादाश्त का नाम दिया गया। मतन के मुताबिक फरीकैन आइंदा एक दूसरे के खिलाफ फौजी कार्रवाई से गुरेज करेंगे। अमरीका और ईरान एक दूसरे के खुद मुख्तारी इलाक़ाई सालमियत का एहतराम करेंगे। हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात 60 रोज़ में मुकम्मल किए जाएंगे। अमरीका 30 दिन में ईरान की बहरी नाकाबंदी ख़त्म करेगा। बहरी आमदरफ्त जंग से पहले की सतह पर बहाल की जाएगी। ईरान तिजारती जहाज़ों की महफूज और बिला मुआवजा आमदरफ्त बहाल करेगा। 30 दिन के अंदर तकनीकी और अस्करी रुकावटें दूर, बारूदी सुरंगें हटाई जाएंगी। अमरीका इलाक़ाई शराकतदारों के साथ मिलकर $300 अरब के मनसूबे पर काम करेगा। ईरान की तामीर नौ और मुआशी बहाली का तरीक़ाकार 60 दिन में तय होगा। अमरीका ईरान पर आयद तमाम पाबंदियाँ शेड्यूल के मुताबिक ख़त्म करेगा। ईरान जौहरी हथियार बनाएगा, ना हासिल करेगा। हतमी मुआहदे तक ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम की मौजूदा सतह पर बरकरार रहेगा। अमरीका नई पाबंदियाँ आयद करेगा, ना इजाफी अफवाज तैनात करेगा। अमरीका ईरानी तेल, पेट्रोलियम मसनूआत की फ़रोख्त के लिए इजाज़तनामे जारी करेगा। अमरीका ईरान के मुंजमद असासों को इस्तेमाल करने के लिए दस्तयाब बनाएगा। MOU और मुस्तकबिल के मुआहदे पर अमल दरामद की निगरानी के लिए मुश्तरका निज़ाम कायम किया जाएगा। हतमी मुआहदे की तौसीक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की एक पाबंद करारदाद के ज़रिए की जाएगी।
केपी का बजट कल पेश होगा। वजीर आला सोहेल आफरीदी ने मंजूरी दे दी। बजट कल दोपहर 2 बजे पेश किया जाएगा। हम ये मुतालबा आईजी साहब से भी करते हैं, एडिशनल आईजी साहब से भी करते हैं कि हमारे बिगाड़ में गाड़ियां ना पकड़ी जाए। हमारे साथ वादे हुए थे कि लाइन होगी, स्टाफ बनेंगे, इंक्रोचमेंट नहीं होगी रोड पे। माँ सेवा इसमें फर्क आया कि हम लोगों का बिल्कुल सत्यानाश हो गया। इस चीज को गवर्नमेंट देखती नहीं है कि ये हर दफा किराया क्यों बढ़ा रहे हैं। तमाम थोड़ी परेशान, औरतें परेशान हो रही हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं, कोई अस्पताल जा रहा है, किसी ने कहाँ जाना है। कराची में ट्रांसपोर्टर्स की चालान की भारी रकम सरकारी सब्सिडी की अदम अदायगी के खिलाफ हड़ताल। शहरी मुश्किलात से दो चार। खवातीन, मजदूर समेत मुलाजमत पेशा अफराद पैदल चलने पर मजबूर। प्राइवेट गाड़ियां चलाने वालों की तलब बढ़ गई। सानिहा चकवाल में 9 साला हानिया की मौत का वाक़या। सानही की जुडिशल इंक्वायरी और FIA से तफ्तीश के लिए आईनी पटिशन दायर। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने पटिशन समाअत के लिए मंजूर कर ली। IG पंजाब, RPO और CPO को नोटिस जारी। 19 जून को जवाब तलब। इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान का मावरे अदालत कत्ल पर इजहार तशवीश। फौरी अदालती तहकीकात का मुतालबा। HRCP के मुताबिक CCD के क़याम के बाद से अब तक 808 पुलिस मुकाबलों में कम अज़ कम 1100 मुश्तबा अफराद हलाक हुए। चकवाल वाक़े में CCD एहलकार ने ताकत का गलत इस्तेमाल किया। IG पंजाब अब्दुल करीम का एतराफ़। कहा किसी एहलकार की गैर कानूनी इक़दाम को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे, मुतासरीन को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। सरबराह CCD एडिशनल IG सुहेल ज़फ़र ने कहा तहकीकात मेरिट पर होंगी। हमारा अफसर गुजर रहा था, गलियाँ बहुत तंग थी, CCD एहलकार को पता ही नहीं चला फायरिंग कहाँ से हो रही है। CCD एहलकार को देखना चाहिए था फायरिंग कौन कर रहा है, सिर्फ अंदाजे पर फायरिंग नहीं की जा सकती। वफाकी आईनी अदालत ने कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन के हवाले से बड़ा हुक्म जारी कर दिया। फैसले में कहा गया मुस्तकिल नौयत के काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर की गई तैनातियाँ गैर आईनी तसव्वुर होंगी। ज़िंदगी के बुनियादी हक के लिए ज़रूरी है कि शहरियों के पास मुस्तकिल मुलाजमत हो। सरकारी इदारों में मुलाजिमीन को आर्जी भर्ती करवाना रवाज बन गया है। अदालत का साबिका फाटा के डिस्पेंसर्स को मुस्तकिल करने का हुक्म। खुला के बाद खातून को मुकदमाबाजी में फंसाना उसकी इज्जत नफ्स और खुद मुख्तारी पर शदीद हमला करार। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती हुक्म का गलत इस्तेमाल करने वाले साबिक शौहर को 5 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। 30 दिन में जुर्माना की रकम साबिका अहलिया को अदा करने का हुक्म। अदालत ने कहा कानूनी तौर पर खुला लेने और इद्दत मुकम्मल करने के बाद खातून को दूसरी शादी का मुकम्मल हक हासिल है। झूठे फौजदारी मुकदमात और किरदार कुशी का मकसद सिर्फ दबाव डालना होता है। मुल्क भर की अदालत निकाह के तनाज़ात में कानून के गलत इस्तेमाल पर होशियार रहें। दिलोर में तेज बारिश के बाद सैलाब नदी नाले पे भर गए। शदीद तुग़यानी में 3 घर तबाह। कुमराट रोड जगह जगह से बह गया। मुल्तान में भी तेज आंधी, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। मुख्तलिफ इलाके अंधेरे में गुम। महकमा मौसमियात की 20 जून तक मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई। मुहर्रम उल हराम में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात। इस्लामाबाद की तारीख में पहली बार खुसूसी ऐप तैयार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत जायज़ा इजलास। जुलूसों और मजालिस के दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त चेकिंग का हुक्म।